अगर इंडियन पॉलिटी को केक वॉक बनाना है तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग क्लियर कीजिए कि यूपीएससी में किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप जीरो से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो एक बात तो क्लियर है ना कि देखो, स्टैटिक और डायनेमिक दो एस्पेक्ट हैं इंडियन पॉलिटी के। स्टैटिक का मतलब जो एज इट इज है, लिखा हुआ है, उसमें चेंज नहीं हो रहा, जैसे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट। अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है इस पे क्वेश्चन बनेगा तो पार्लियामेंट्री सिस्टम की जो बेसिक आइडिया वो तो चेंज नहीं हो रहा है ना। डायनेमिक का मतलब होता है कुछ अपडेट्स आ रहे हैं, जैसे कुछ अमेंडमेंट्स हैं, कुछ रिसेंट लॉज हैं, राइट। तो यानी कि इंडियन पॉलिटी में आप जरा देखिए कि प्रीलिम्स और मेंस में वेटेज क्या है। 40 मार्क्स एवरेज है प्रीलिम्स में, मैं स्टैटिक डायनेमिक दोनों को मिलाकर बता रहा हूं। मेंस की बात करें अराउंड 120 मार्क्स आउट ऑफ 250 मार्क्स, तो वैल्यू तो आपको पता लगी होगी। अगर कट ऑफ जा रही है अराउंड 95 और 40 मार्क्स आपके प्रीलिम्स से आ रहे हैं तो इस सब्जेक्ट को आपको ड्यू इंपॉर्टेंस देनी है एज यू स्टार्ट योर यूपीएससी जर्नी। वन सोर्स रखना है फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए, फिर वन सोर्स रखें अपडेशन के लिए, और इसके बाद फिर जो क्वेश्चंस हैं जिसके बेसिस पर मैच्योरिटी आएगी, जो वो प्रीलिम्स हैं, मेंस हैं, उनके क्वेश्चंस वो आप श्रद्धा अनुसार कीजिए। मतलब एक बार आप कर लिया, उसके बाद तो मैं कहता हूं यार टेस्ट जो अटेम्प्ट करने हैं, दुनिया जहां से जो भी टेस्ट मिले आपको, ऑनलाइन मिले, टेलीग्राम पे मिले, मार्केट में मिले, टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। और जहां पर भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे अगर आप यहां पर मेरे साथ इंडियन पॉलिटी करते हैं तो मेरी गारंटी है उसके बाद आप कहीं से भी कोई क्वेश्चन लेकर आएंगे, यू विल फाइंड योरसेल्फ कॉन्फिडेंट देयर। 3 एस्पेक्ट है पॉलिटी के। देखिए, सबसे पहला प्रिंसिपल्स। बच्चा शुरुआत किससे करता है कि पॉलिटी में, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? नहीं, सबसे पहले बेस आइडियाज क्लियर होने चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, इक्वालिटी का ब्रॉड आइडिया क्या है, लिबर्टी का आइडिया क्या है, क्यों आए ये आइडियाज। कॉन्स्टिट्यूशन जिन आइडियाज पर बना हुआ है उन प्रिंसिपल्स को हमें स्ट्रॉन्ग करना है, जिसको हम कहते हैं फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कुछ आइडियाज पढ़ते हैं। फिर आते हैं प्रोविजंस, कि आप पढ़ते हैं कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है। जब भी आप ये पढ़ें तो आप ऐसे सोचकर पढ़ें कि वो क्यों लिखा है। ज्यादातर बच्चे बुक को पढ़ते हैं और ये सोचते हैं कि अच्छा आर्टिकल 3 में ये लिखा है, आर्टिकल 6 में ये लिखा है, लेकिन हमारा दिमाग चलना चाहिए ऐसा ही क्यों लिखा है। तो अगर क्यों आपने पकड़ लिया इंडियन पॉलिटी का, तो समझ लीजिए कि एसेंस आपने पकड़ ली इंडियन पॉलिटी की, फिर एवरीथिंग विल बिकम केक वॉक फॉर यू। फिर आते हैं प्रोसेसेस, डायरेक्ट क्वेश्चन जो प्रोसेसेस पे होते हैं कि भाई अपॉइंटमेंट प्रोसेस, रिमूवल प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल किसी बिल को एक्ट बनाया उसका प्रोसेस, कुछ बेसिक क्वेश्चंस यहां से आते हैं। बट मेरे हिसाब से प्रिंसिपल्स को सॉलिडिफाई करना, प्रोविजंस को सॉलिडिफाई करना और कंटेम्प्रेरी से लिंक करना, यही आपको एज देगा टू हैंडल प्रीलिम्स क्वेश्चंस एंड मेंस क्वेश्चन, जिसको मैं ट्रैप कैटेगरी में रखता हूं। जैसे इस बार का आपने जीएस पेपर 2 का देखा होगा क्वेश्चन पेपर, अपार्ट फ्रॉम 3 क्वेश्चंस, अदर क्वेश्चंस वर हैविंग सर्टेन ट्रिकी पार्ट। लेकिन अगर आप इस स्ट्रेटेजी से चले और साथ में आपने काम किया तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हैव गुड स्कोर।